हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज में। और आज की वीडियो में हम जो वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं वो है स्वेथेड, हेजेमनी, एक्सपीडियंसी और शोविनिज्म। ठीक, चलिए देखते हैं अपनी पहली रिपोर्ट। जो पहली रिपोर्ट है हमारी वो कोई बहुत ही अच्छी रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1000 की डेथ हुई है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अफगानिस्तान में रिपोर्ट्स आती रहेंगी ये नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि जो पहाड़ है उसमें बहुत ज़्यादा छुपे हुए लोग भी मिलने वाले हैं जो कि दब चुके हैं। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे जो हमारे दो वर्ड्स है, पहली चीज़ ये वर्ड को मैं इतना काउंट नहीं करूँगा, मैं हम कर बात करेंगे स्वेथेड की, पर इसको मैं बताऊंगा ज़रूर। हाउसेस वर रिड्यूस टू रबल। ठीक है, रबल क्या होता है? देखिए ये जो घर है ये किस किस से बना हुआ है? ब्रिक से बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है, सीमेंट है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे होकर टूट जाती है ना, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रबल। ठीक, एंड बॉडी स्वेथेड इन ब्लैंकेट्स। अब ये बहुत आसान सा है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक नया वर्ड है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, SWATHED। ठीक, तो ये स्वेथेड का मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट में क्या करते हैं? बॉडी को लपेटते हैं। ठीक, तो यही है लपेटना। ठीक, कोई कहीं पे भी लपेटना की बात हो रही होगी तो आप बोलोगे कि स्वेथेड। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम पहला हो जाएगा रैप। रैप करना भी लपेटना ही होता है। ठीक है, कवर करना भी वही होता है। तो बहुत ही आसान वर्ड था। ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है किसके? स्वेथेड के। तो आगे से आपको कभी भी ऐसा कुछ यूज़ करना होगा, आप लोग क्या यूज़ करोगे? स्वेथेड। ठीक, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पे हेजेमनी। ठीक, हेजेमनी आप लोगों को बहुत सारों को पता होगा, लेकिन मुझे इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो ये डिजिटल इकोनॉमी की स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने यूनिकॉर्न का जिक्र किया है। तो मुझे ये भी बताना था कि ये यूनिकॉर्न है क्या। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहते हैं तो पता लग गया होगा, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि मुझे ये बताना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हेजेमनी, HEGEMONY, कि ये हेजेमनी होता क्या है। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे यही बोला है कि ट्रेजेडीज ऑफ द पास्ट टेल अस दैट हेजेमनी, ग्रुप पॉलिटिक्स, ब्लॉक कन्फ्रंटेशन, इनसे क्या होता है? कोई पीस या सिक्योरिटी कुछ नहीं आता। ये ऑब्वियसली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ था कि हेजेमनी बनाई किसने? अमेरिका ने अपनी बना रखी नेटो में। ठीक, तो उसके बाद में ये जब ग्रुप पॉलिटिक्स हो गई, ब्लॉक कन्फ्रंटेशन हो गया, ये सब ना तो पीस लेके आई ना सिक्योरिटी लेके आई। इसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन को अटैक कर दिया, और बस बात वही थी कि यूक्रेन को यूएस ने बोला हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब टाइम आया तब कोई भी नहीं था। तो बस उसी बात पे मोदी जी ने ये बात बोली है। तो देख लेते हैं कि ये हेजेमनी क्या होता है। देखिए हेजेमनी एक सिंपल सा वर्ड है, इसको हम कब यूज करते हैं? डोमिनेंस। जब डोमिनेंस होती है किसकी? ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स। जब बाकी स्टेट्स के ऊपर कोई एक स्टेट डोमिनेंट होता है या अपनी डोमिनेंस रखता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हेजेमनी। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स वगैरह आप देखिए क्या होगा। एक सिनोनिम तो इसका रहने वाला है यही डोमिनेंस, और दूसरा सिनोनिम इसका क्या होगा? सुप्रीमेसी। ठीक, तो ये दोनों है हेजेमनी के सिनोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। अब देखिए मुझे आपको ये बताना था कि यूनिकॉर्न क्या होता है। ठीक, यूनिकॉर्न देखिए, अगर आप सिंपल भाषा में यूनिकॉर्न को बोलेंगे कि यूनिकॉर्न आखिरकार होता क्या है, तो यूनिकॉर्न क्या होता है? एक घोड़े जैसा मिस्टिक जानवर होता है, मतलब कि असली में वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम मानते हैं कि कहीं पे वो होता है जानवर। ठीक है, वो घोड़े जैसा जानवर होता है और उसके फोरहेड में से एक सींग निकल रहा होता है। ठीक, कहा तो उसको यूनिकॉर्न जाता है, लेकिन उसको यूनिकॉर्न को एक मतलब देने के लिए यहाँ पे बात क्या हो रही है देखिए। देयर आर मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स। हमारे देश में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। इन ओवर जो 70,000 टोटल स्टार्टअप्स हैं उनमें से 100 यूनिकॉर्न से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्टअप्स की बात हो रही है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? कोई स्टार्टअप। ठीक, स्टार्टअप क्या होता है? जो लोग अपने आप कोई नई कंपनी लेके आते हैं, नया आइडिया लेके आते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कोई स्टार्टअप जिसकी वैल्यू कितनी हो? मोर देन 1 बिलियन। 1 बिलियन क्या? रुपीज नहीं, डॉलर्स। ठीक, $1 बिलियन से ज़्यादा हो जिसकी वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है, ये एक्चुअली में रिपोर्ट नहीं है, ये एक आर्टिकल है, तो मैं यही पढ़ रहा था। इसमें मतलब सही बात लिखी हुई है कि हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
आप अपने घर का पहले ध्यान रखोगे कि पूरी दुनिया का ध्यान रखोगे, तो ऑप्शन आपके पास में है। ठीक, तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने यही बात बोली है, जो ऑथर है उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल या फिर जियो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी या फिर कल्चरल शोविनिज्म शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरकट इंडियाज हेल्थ इंटरेस्ट। मतलब कि ये जो जियो पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है या फिर कल्चरल शोविनिज्म है, ये सब इंडिया के हेल्थ इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो देख लेते हैं कि ये एक्सपीडियंसी क्या होता है, पहले ये देखते हैं। ये XPEDIENCY। ठीक, अब ये जो एक्सपीडियंसी वर्ड है इसका मतलब होता है एक सिंपल सा मुनाफा। ठीक, कि कोई पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल मुनाफे के लिए आप इंडिया के हेल्थ इंटरेस्ट को कट मत करो। ठीक, सिंपल सी चीज़ यही थी। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक तो अब मुनाफे की बात हो रही है तो कन्वीनियंस। ठीक, अपनी कन्वीनियंस पे मत करो। ठीक, कन्वीनियंस हो गया, और दूसरा हो गया एडवांटेज। ठीक, तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है किसके है, एक्सपीडियंसी। मतलब पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल मुनाफे के लिए इंडिया के हेल्थ इंटरेस्ट को मत करो। और दूसरा हमारा जो वर्ड था ये है शोविनिज्म। ठीक, CHAUVINISM। ठीक, ये है इसकी स्पेलिंग शोविनिज्म की। ठीक, अब देखिए शोविनिज्म क्या होता है। देखिए शोविनिज्म होता है स्ट्रॉन्ग या फिर अनरीजनेबल सपोर्ट। ये होता है स्ट्रॉन्ग या फिर अनरीजनेबल सपोर्ट किसी एक थिंकिंग को सोच के या फिर किसी एक आइडिया को सोच के। ठीक है, या फिर किसी एक रिलीजन, रेस, किसी भी चीज़ को सोचना ना। मतलब जैसे आप मान के चलिए कि जो कॉकेशियंस है, मतलब जो वाइट लोग हैं, वो बोलते हैं कि कॉकेशियन सबसे सुपीरियर रेस है। ठीक, तो एक तरह से वो शोविनिज्म है। या फिर आप दूसरा मेल शोविनिज्म की बात करें कि हाँ भाई आदमी है वही सब कुछ कर सकता है, तो जो फीमेल जेंडर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो उसको आप मेल शोविनिज्म बोलोगे। ऐसी जो रिलीजियस होते हैं, जो मतलब कट्टर रिलीजन को मानने वाले होते हैं, वो भी शोविनिज्म में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, जो कल्चरल शोविनिज्म है ना, वो भी नहीं आना चाहिए इंडिया के हेल्थ इंटरेस्ट के ऊपर में। ठीक, तो बस वही चीज़ है। अब इसका एग्जाम्पल नहीं, इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, फेनेटिसिज्म। ठीक, जो फेनेटिक्स होते हैं, फेनेटिक्स कौन होते हैं, ठीक, फेनेटिक्स वो लोग होते हैं जो किसी एक आइडिया के सोच के, वो इधर उधर का नहीं सोचते कि आप लॉजिकली सही हो कि नहीं हो, इसीलिए उनको फेनेटिक्स बोलता है। अगर उनकी कोई सोच है वो उस सोच के लिए मारने मरने दोनों के लिए तैयार होते हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं फेनेटिक्स। और फेनेटिज्म उसी चीज़ को बोलते हैं। तो ये है सिनोनिम किसका, शोविनिज्म का। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये दोनों वर्ड आखिरकार होते क्या है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इस आर्टिकल में क्या बात बोली गई है। ठीक, तो यही थे आज के वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।